आज हम आपको ले चलेंगे एक अद्भुत लोक कथा की गहराइयों में। अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की वो कथा जो सिर्फ चंद्रमा की कलाओं की कहानी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन, कर्म और अध्यात्म का दर्पण है। तो जुड़िए हमारे साथ एक प्राचीन लोक गाथा के इस महाकाव्य सफर पर, जो न केवल आपको मंत्रमुग्ध करेगी, बल्कि आपके हृदय में आस्था की एक नई लौ भी जलाएगी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका टेक्नो मिरर चैनल पर, जहां धर्म, रहस्य और परंपराएं एक साथ जीवंत होती हैं। सृष्टि का आरंभ अभी अभी हुआ था, काल स्वयं भी नवजात था और दिशाएं अभी अभी अपना अस्तित्व पहचान रही थीं। वह समय जब दिन और रात की कोई सीमा नहीं थी, वह समय जब प्रकाश और अंधकार का कोई भेद न था। ब्रह्मा जी ने पंचतत्वों की सृष्टि की, जीवन के लिए आधारशिला रखी और समय के बहाव के लिए चंद्रमा की रचना की। चंद्रमा को सौंपा गया था रात्रि का साम्राज्य। वह शीतल था, शांत था, मोहक था, परंतु उसमें गति नहीं थी। वह न घटता था, न बढ़ता, न रात्रि में परिवर्तन होता और न दिन के आगमन का संकेत मिलता। चंद्रमा एक अचल दीप बनकर रह गया था। ब्रह्मा जी ध्यानमग्न हुए। दीर्घकाल तक समाधि में लीन रहने के पश्चात उन्होंने अपनी चेतना से दो विलक्षण कलाओं को जन्म दिया। पहली उत्पन्न हुई थी उनके बाएं नेत्र की उजास से, एक अत्यंत तेजस्वी, सौम्य और करुणामयी कन्या, जिसके मुखमंडल पर चंद्रमा का प्रतिबिंब प्रतीत होता था। उसके आगमन से दिशाएं आलोकित हो उठीं। यह कन्या थी पूर्णिमा। दूसरी कन्या प्रकट हुई उनके दाहिने नेत्र की गंभीरता से। वह गहन थी, मौन थी, उसकी दृष्टि में स्थिरता थी, एक गूढ़ रहस्य की सी झलक थी। उसके चारों ओर न शोर था, न प्रकाश, केवल गहन ध्यान की शांति थी। यह थी अमावस्या। दोनों बहनों ने अपनी सृष्टिकर्ता को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा के लिए प्रतीक्षारत खड़ी रहीं। ब्रह्मा जी ने दोनों को स्नेह से देखा और कहा, हे देविकाओं, अब समय को गति दो। चंद्रमा को अपनी कलाओं से परिवर्तित करो, जिससे रात्रियां सजीव बने और मानव जीवन में पर्व, व्रत और चिंतन का जन्म हो। पूर्णिमा ने अपने मधुर स्वर में उत्तर दिया, हे ब्रह्मदेव, मैं चंद्रमा में उसकी 16वीं कला बनकर समग्र प्रकाश भर दूंगी, जिससे वह हर माह एक बार पूर्ण रूप में उदित हो। मेरी उपस्थिति में लोग पर्व मनाएं, देवताओं की आराधना करें और मन में शुभ संकल्प लें। उसकी बहन अमावस्या अब भी मौन थी। वह धीरे से आगे बढ़ी और ब्रह्मा के चरणों में शीश झुकाकर बोली, मैं चंद्रमा से समस्त कलाएं हर लूंगी और उसे एक रात्रि पूर्ण रूप से रिक्त कर दूंगी। मेरी रात मौन की होगी, तप की होगी, ध्यान की होगी। लोग मुझ में आत्मा का दर्शन करेंगे। मैं मृत्यु और जीवन के मध्य की रेखा बनूंगी, जहाँ से आत्मा आगे बढ़ेगी। ब्रह्मा जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने चंद्रमा को आदेश दिया कि वह हर माह इन दोनों बहनों के संग एक यात्रा करे। एक ओर बढ़े तो पूर्णिमा की ओर, दूसरी ओर घटे तो अमावस्या की गोद में समा जाए। यह गति ही समय की धारा होगी। पूर्णिमा और अमावस्या ने एक दूसरे को देखा। वे एक दूसरे से भिन्न थीं, फिर भी एक दूसरे के बिना अधूरी थीं। पहली बार जब दोनों रात्रियों ने एक साथ पृथ्वी पर पदार्पण किया, तो पृथ्वी ने पहली बार समय का स्वाद चखा। नदियां अपने बहाव में तिथियां समेटने लगीं। वृक्षों ने अपने पत्तों में ऋतुओं की गंध भरनी शुरू की। पशु पक्षियों ने चंद्रमा के आकार को देखकर अपने कार्य तय करने शुरू किए। पूर्णिमा जब आती तो घरों में दीप जलते तथा पूजन होता, गंगा स्नान किया जाता। उसकी रात में चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ आकाश में मुस्कुराता। लोग कहते, आज पूर्णमासी है। मन प्रसन्न होता, स्त्रियां व्रत रखती और संत महात्मा ज्ञान की गंगा बहाते। पर जब अमावस्या आती तो दिशाएं मौन हो जाती, कोई दीपक न जलाता, घरों के दरवाजे समय से पहले बंद हो जाते। लोग कहते, आज अमावस है, बाहर मत निकलो। पर अमावस्या इस मौन से दुखी न होती। वह जानती थी कि उसकी रात भय की नहीं, बल्कि आत्मा की खोज की रात है। यही वह रात्रि थी जब पितरों को जल अर्पित किया जाता, ध्यान में बैठकर साधक आत्मा से संवाद करते और तांत्रिक ब्रह्मरात्रि के द्वार खोलते। पूर्णिमा को लोगों ने उत्सव बना लिया, अमावस्या को रहस्य बना दिया गया, लेकिन दोनों ही आवश्यक थीं, एक जीवन की सुंदरता के लिए, दूसरी उसकी गहराई के लिए। समय बीतने लगा। चंद्रमा अब पूर्णिमा की उजास से चमकता और अमावस्या की शांति में डूबता। दिन और रात का क्रम स्थिर हो गया।
ऋतुओं ने समय को पहचानना आरंभ किया। मानवों ने पंचांग और तिथियां बनाई। व्रत और पर्वों का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने एक बार पुनः दोनों बहनों को देखा और प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्रियों, तुमने मेरी सृष्टि को दिशा दी है। तुम केवल रात्रियों की देवियां नहीं, बल्कि समय की धुरी हो। तुम्हें एक जीवन की रचना है और दूसरी में आत्मा की गति। एक तुम्हारा नाम होगा ज्योत्सना, दूसरी का शून्यता, परंतु तुम दोनों ही ब्रह्मांड की गति का मूल आधार हो। दोनों बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा। एक मुस्कुराई, दूसरी ने मौन स्वीकृति दी। उस दिन से यह निश्चय हुआ कि चंद्रमा अपनी यात्रा हर माह दो बहनों के बीच करेगा, कभी उजास में, कभी अंधकार में। और इसी के साथ प्रारंभ हुआ चंद्र पक्ष, कृष्ण पक्ष और सृष्टि में समय का यथार्थ। यह थी अमावस्या और पूर्णिमा की उत्पत्ति, दो बहनों की जो दिखती विपरीत थीं, पर थीं एक ही समय की दो छायाएं। चंद्रमा का निर्णय और बहनों का व्रत काल चक्र अपनी गति पकड़ चुका था। पूर्णिमा और अमावस्या अब चंद्रमा की रात्रियों में अपनी अपनी भूमिका निभा रही थीं। संसार उनकी उपस्थिति को जानने और समझने लगा था। पर्वों की योजना, साधना की तिथियां, मन की गति और आत्मा की गहराई, इन सब का संचालन उन्हीं दोनों के प्रभाव में हो रहा था। ब्रह्मा जी ने एक दिन जब स्वर्ग से पृथ्वी की ओर दृष्टि डाली तो उन्होंने देखा कि चंद्रमा अब मात्र एक ज्योति नहीं रहा था। उसमें भावना, आकर्षण और मोह का विस्तार होने लगा था। उसके सौंदर्य को देखकर अप्सराएं विमुग्ध हो जाती थीं, ऋषि पत्नियां संकोच से अपने नेत्र झुका लेती थीं और पृथ्वी की कन्याएं उसका चित्र अपने स्वप्नों में गढ़ने लगी थीं। लेकिन चंद्रमा का चित्त अस्थिर था। वह कभी अपनी संपूर्णता में खो जाता तो कभी शून्यता में लुप्त हो जाता। उसकी यह चंचलता अब समय और भावनाओं दोनों को विचलित कर रही थी। तब ब्रह्मा जी ने उसे आदेश दिया कि वह विवाह करे, एक ऐसा विवाह जो केवल देह से नहीं, समय और संतुलन से भी जुड़ा हो। चंद्रमा ने यह आदेश स्वीकार किया, परंतु उसके सामने एक प्रश्न खड़ा हो गया। वह विवाह किससे करे? चंद्रमा पूर्णिमा से भी आकृष्ट था। जब वह उसकी ओर देखता तो उसकी आत्मा जैसे ज्योति में नहा जाती, उसकी रातें उत्सवमयी हो जाती और मन प्रसन्न हो उठता। पूर्णिमा की उपस्थिति में वह देवों के समान दैदीप्यमान प्रतीत होता, परंतु जब वह अमावस्या की ओर देखता तो उसका मन गंभीर हो उठता। उसे लगता मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे भीतर तक खींच रही हो, जैसे कोई मौन साधिका उसकी आत्मा में उतरकर प्रश्न पूछ रही हो। अमावस्या के साथ उसका मिलन शून्य में विलीन हो जाने जैसा होता, पर उसी शून्य में उसे ब्रह्मत्व की झलक भी मिलती। चंद्रमा भ्रमित था। वह दो विपरीत दिशाओं में बंट रहा था। एक ओर प्रकाश का आकर्षण था, दूसरी ओर अंधकार की गहराई। तब उसने निर्णय लिया कि वह दोनों से प्रेम करेगा, पर विवाह का विधान कुछ अलग होगा। वह हर माह अपनी गति के अनुसार कभी पूर्णिमा के समीप रहेगा तो कभी अमावस्या के संग लीन होगा। उसने दोनों के समक्ष यह प्रस्ताव रखा। पूर्णिमा ने मुस्कुराकर स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि यदि उसे चंद्रमा से मिलने के लिए केवल एक रात्रि मिलती है तो वह उसे इतना पूर्ण बना देगी कि सारी सृष्टि उस रात को पूजेगी। वह चंद्रमा की सौंदर्यपूर्ण छवि को सजाएगी, उसे देवताओं के योग्य बनाएगी। उसकी रोशनी इतनी प्रबल होगी कि समंदर की लहरें भी उन्माद में नाच उठेंगी। पर अमावस्या मौन रही। चंद्रमा ने उसकी आंखों में देखा और धीमे स्वर में पूछा, तुम क्या चाहती हो? अमावस्या ने नेत्र बंद कर लिए और एक लंबा श्वास लेकर बोली, मैं तुम्हारा मौन चाहती हूँ। मैं वह रात चाहती हूँ जिसमें कोई ज्योति न हो, कोई स्वर न हो, जब तुम अपनी समस्त कलाओं को त्याग दो और केवल मेरे समीप बैठो, बिना किसी आभूषण, बिना किसी भूमिका के। उस रात तुम केवल आत्मा रहो, केवल शून्यता, केवल मौन। मुझे वही रात्रि चाहिए जब तुम पूर्ण रूप से शून्य हो। चंद्रमा स्तब्ध था। वह जान गया था कि अमावस्या का प्रेम गहन है, उसकी मांग बहुत कठिन है, लेकिन वह उसे ठुकरा नहीं सका। वह जानता था कि बिना अमावस्या के उसकी पूर्णता अधूरी रहेगी। तब दोनों बहनों ने अपने अपने व्रत लिए। पूर्णिमा ने यह व्रत लिया कि वह हर शुक्र पक्ष के अंत में प्रकट होगी और उस रात्रि को समस्त संसार में उजास फैलाएगी। उस रात स्त्रियां व्रत करेंगी, देवों की पूजा होगी और चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। अमावस्या ने यह व्रत लिया कि वह हर कृष्ण पक्ष के अंत में आएगी। उस रात न दीप जलेंगे, न कोई उत्सव होगा।
वह रात्रि ध्यान, तर्पण और आत्मचिंतन की होगी। वह केवल उन्हीं के लिए होगी जो शून्यता से डरते नहीं, जो मौन से प्रेम करते हैं। ब्रह्मा जी ने इस निर्णय को स्वीकार किया। उन्होंने वरदान दिया कि जो भी प्राणी इन दोनों रात्रियों का महत्व समझेगा वह समय के पार जाएगा। जो पूर्णिमा की उजास में भक्ति करेगा और अमावस्या की गहराई में आत्मा का दर्शन करेगा, वह संसार के बंधनों से मुक्त होगा। तब से आज तक यह क्रम चल रहा है। चंद्रमा अपनी यात्राओं में कभी उजास से भर जाता है तो कभी मौन में डूब जाता है। पूर्णिमा उसे आकाश में प्रतिष्ठित करती है और अमावस्या उसे ब्रह्म में विलीन करती है। यह विवाह किसी बंधन का नहीं, एक संतुलन का प्रतीक बन गया। समय, चंद्रमा, प्रकाश और अंधकार सब एक सूत्र में बंध गए और यही वह क्षण था जब रात्रियां केवल रातें नहीं रहीं, वे भाव, साधना, पर्व और जीवन के अध्याय बन गईं। गंगा के पावन तट पर हिमालय की गोद में बसा वह वन जहां अरण्य ऋषि का आश्रम था, अब एक गहरी चुप्पी में डूब गया था। अमावस्या और पूर्णिमा जो कभी आकाश की शोभा थीं, अब मृत्यु सा मौन ओढ़े केवल अपने भाग्य की उलझनों में उलझी थीं। रात्रि का समय था, आकाश में कोई चांद नहीं था। अमावस्या की रात्रि थी और अंधकार के साम्राज्य का विस्तार था। जंगल की हरियाली अब काले स्याह रंग में ढल चुकी थी। अमावस्या अपनी ही रात्रि में बैठी थी, बिल्कुल मौन, बिल्कुल एकांत। उसकी आंखें लाल थीं, होंठ सिले हुए और मन जैसे किसी अनतहे दुख से भारी। उस रात्रि वह अपने हृदय की समस्त पीड़ा को गंगा में प्रवाहित करना चाहती थी। मैंने क्या किया था? केवल अपनी सत्ता चाही थी, अपना अस्तित्व। क्या यह पाप था? वह बार बार स्वयं से पूछती, लेकिन कोई उत्तर नहीं आता, क्योंकि उसके प्रश्न समय और धर्म से भी परे थे। पूर्णिमा, जो अब भी अपनी सौम्यता और शीतलता से आकाश को सुशोभित करती थी, दूर कहीं योगिनियों के एक वन में गहन तपस्या में लीन थी। उसने माँ दुर्गा का आह्वान किया था। वह जानती थी कि उसकी बहन अमावस्या अब केवल एक स्वर्गीय सत्ता नहीं, अपितु त्रासदी की मूर्ति बन चुकी है। शाप का रहस्य। एक समय जब अमावस्या और पूर्णिमा दोनों बहनें देव सभा में एकत्र थीं, तो स्वर्ग में दिव्य सभा का आयोजन हुआ था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उपस्थित थे। उस सभा में चंद्रदेव को आकाश का सुशोभक घोषित किया गया। उन्होंने कहा, पूर्णिमा की रात्रि जब चंद्र पूर्ण हो, तब ही यज्ञ, तप और व्रत पूर्ण माने जाएंगे। यह सुनते ही अमावस्या के नेत्रों में अग्नि जल उठी। तो मैं क्या हूँ? उसने क्रोध में कहा, मेरे दिन को क्यों त्याज्य माना जाए? क्या मेरी रात्रि का कोई महत्व नहीं? देवताओं ने उत्तर दिया, तुम अंधकार की प्रतीक हो। अंधकार में मोह, माया और अधर्म की शक्तियां प्रबल होती हैं। तुम्हारी रात्रि को शुभ नहीं माना जा सकता। अमावस्या यह अपमान सह न सकी। उसी क्षण उसने ब्रह्मा को चुनौती दी, यदि मेरी सत्ता को नकारा गया तो मैं वह बन जाऊंगी जिससे देवता भी डरें। लौटूंगी और जब मेरी रात्रि आएगी तब संसार में कोई शुभ कार्य न होगा। मेरी चुप्पी ही सबसे बड़ा शाप होगी। यह सुन ब्रह्मा ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, यदि यह तुम्हारी इच्छा है तो ऐसा ही हो, परंतु ध्यान रखना, हर युग में तुम्हें तुम्हारी बहन पूर्णिमा ही मुक्ति दिला सकेगी। यह कहकर ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए। तपस्या का आरंभ अब वही शाप समय के साथ पूर्ण रूप ले चुका था। अमावस्या की रात्रि को लोग डरने लगे थे। घरों में दीपक बुझा दिए जाते, बच्चे खिड़कियां बंद कर लेते और स्त्रियां उस रात बाहर न निकलती। धीरे धीरे वह रात मृत्यु, आत्महत्या और तंत्र के लिए प्रसिद्ध हो गई। पूर्णिमा यह देख न सकी। वह हिमालय की कंदराओं में बैठकर गहन साधना में लीन हो गई। उसने अनगिनत वर्षों तक अन्न जल का त्याग कर केवल मंत्रों और तप से अमावस्या की मुक्ति का मार्ग ढूंढा। शिव स्वयं एक रात्रि प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पूर्णिमा, तेरा तप सफल है, परंतु तेरी बहन तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक वह स्वयं प्रकाश की ओर न आए। उसे स्वयं चुनना होगा कि वह अंधकार की रानी बनी रहे या पुनः सौम्यता का पथ अपनाए। पूर्णिमा ने उत्तर दिया, यदि उसे अंधकार पसंद है तो मैं उसे दंड नहीं दूंगी, परंतु यदि वह अपने हृदय की व्यथा कह दे तो मैं उसे आलोक की राह दिखाऊंगी। दोनों बहनों का मिलन उस रात गंगा के किनारे अमावस्या बैठी थी, शोक, क्रोध और पश्चाताप से भरी। तभी पूर्णिमा चंद्र प्रकाश से आभायुक्त उसके समक्ष प्रकट हुई। बहन, उसने कहा,
क्यों इस अंधकार को अपनी नियति बना लिया। अमावस्या की आंखें छलक आईं, क्योंकि मुझे केवल तिरस्कार मिला। मैं सौंदर्य में भी तुमसे पीछे नहीं, फिर भी हर कोई तुम्हें पूजे। पूर्णिमा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मुझे जो प्रकाश मिला वह तब से मिला। मुझे भी शाप दिए गए थे, परंतु मैंने उन्हें आशीर्वाद में बदला। आओ बहन, चलो साथ। हम दोनों आकाश को फिर से एक सूत्र में बांधे। तू अंधकार है, मैं प्रकाश, पर दोनों का अस्तित्व एक दूसरे से जुड़ा है। नया नियम उस दिन से एक नई व्यवस्था बनी। अमावस्या की रात्रि तंत्र, शांति और आत्ममंथन के लिए मानी जाने लगी। उसकी रात्रि में व्रत, ध्यान और आत्मचिंतन का महत्व बताया गया। अब लोग अमावस्या से डरते नहीं, उसे समझते हैं। पूर्णिमा ने बहन को वह स्थान दिलाया जो वह वर्षों से खोज रही थी। तप्त ऋषियों का वचन सुनने के पश्चात पूर्णिमा हृदय में तीव्र तप की भावना लेकर हिमालय की ओर निकल पड़ी। वह जानती थी कि ब्रह्मांड का संतुलन अब उसी के संयम, उसकी आस्था और उसकी तपस्या पर निर्भर है। इधर अमावस्या अपने क्रोध और दुख के वशीभूत तामसिक शक्तियों के मोहजाल में फंस चुकी थी। उसकी चेतना धीरे धीरे अंधकार की ओर बढ़ रही थी, और यही समय था जब विधाता ने ब्रह्मलोक में एक नया विधान रचने का संकेत दिया। पूर्णिमा के कदम पर्वतों पर टिके हिमगिरी की चोटी पर उसने एकाग्र चित्त होकर कठोर तप आरंभ किया। न दिन का भान रहा, न रात का। सूर्य और चंद्रमा की गति को भी वह अब केवल ऊर्जा के रूप में अनुभव कर रही थी। वह जल ग्रहण नहीं करती, केवल वायु का सेवन कर साधना करती। उसका शरीर धीरे धीरे तेज से दीप्त होता जा रहा था। उसकी तपशक्ति से चारों दिशाओं में कंपन होने लगा। उधर अमावस्या ने रात्रि के अधिष्ठाता राक्षसों और मायावी शक्तियों से संधि कर ली। वह अब स्वयं भी एक तांत्रिक रूप धारण कर चुकी थी। उसकी काया पर अब दीप नहीं जलते थे। उसकी उपस्थिति मात्र से वन प्राणी कांप उठते थे। वह उस आत्मिक पीड़ा से मुक्त होने के लिए संसार को पीड़ा देने लगी थी। एक रात तामसिक ऊर्जा की चरम सीमा पर अमावस्या ने महाकाली की उपासना में एक रक्त यज्ञ आरंभ किया। वह चाहती थी कि पूर्णिमा की चेतना नष्ट हो जाए, जिससे उसकी पीड़ा का स्रोत समाप्त हो सके। परंतु वह यह नहीं जानती थी कि पूर्णिमा किसी व्यक्तिगत भावना के कारण तप नहीं कर रही। वह तो जगत कल्याण हेतु ब्रह्मांड के संतुलन को स्थापित करने के लिए यह त्याग कर रही थी। इसी बीच नारद मुनि, जो तीनों लोकों में विचरण करते रहते थे, ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आए। उन्होंने हिमगिरी पर पूर्णिमा को तप में लीन देखा। उसकी देह से तेज का ऐसा प्रकाश निकल रहा था कि नारद स्वयं कुछ पल के लिए स्तब्ध हो गए। उन्होंने ध्यानस्थ पूर्णिमा के पास जाकर मधुर वाणी में कहा, हे देवी पूर्णिमा, तुम्हारा तप ब्रह्मा, विष्णु और शिव को भी स्पर्श कर रहा है। यदि तुम्हारा संकल्प लोकहित के लिए है तो त्रिदेव स्वयं प्रकट होकर तुम्हें वरदान देंगे। परंतु समय कम है। तुम्हारी बहन अमावस्या विनाश की ओर अग्रसर है। यदि उसे अब भी न रोका गया तो पृथ्वी का संतुलन छिन्न भिन्न हो जाएगा। पूर्णिमा ने धीरे से नेत्र खोले। उनकी आंखों में आंसू थे, परंतु वे पीड़ा के नहीं, करुणा के थे। उन्होंने कहा, मैं बहन की पीड़ा को समाप्त करना चाहती हूँ, उसे नष्ट नहीं। यदि उसके अंतर में जो अंधकार है उसे मेरा प्रेम भी न मिटा सका तो वह कौन सा तप होगा जो सफल कहलाएगा। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। शिव, विष्णु और ब्रह्मा तीनों त्रिदेव वहां प्रकट हुए। त्रिदेवों ने पूर्णिमा के तप से प्रसन्न होकर कहा, हे पूर्णिमा, तुम्हारी निस्वार्थ भावना और तपस्या से हम प्रसन्न हैं। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम सृष्टि के चक्र में वह शक्ति बनोगी जो रात्रि के अंधकार में भी आशा का प्रकाश फैलाएगी। तुम न केवल चंद्रमा के पूर्ण रूप में प्रतिष्ठित होगी, बल्कि लोकों की चेतना का प्रतीक भी बनोगी। ब्रह्मा ने आगे कहा, अमावस्या अब भी तुम्हारी बहन है। उसे अंधकार से प्रकाश की ओर लाना तुम्हारा उद्देश्य रहेगा। हर चंद्रमास में तुम दोनों का मिलन वियोग होता रहेगा। तुम्हारा अस्तित्व उसके साथ और उसका अस्तित्व तुम्हारे साथ ही पूर्ण होगा। इसी वरदान के साथ आकाश में पूर्ण चंद्र प्रकट हुआ और धरती पर चंद्रमा की किरणों से दिव्यता फैल गई। परंतु उसी समय एक और परिवर्तन हुआ। अमावस्या की तांत्रिक क्रियाएं असफल होने लगीं। उसके रक्त यज्ञ में अग्नि शांत हो गई, मंत्र विफल हो गए और वह अचेत होकर गिर पड़ी। अग्निहोत्र की लपटें मंद पड़ चुकी थीं। आकाश में बादलों का घेरा टूट चुका था।
समस्त ब्रह्मांड में एक रहस्यमय नीरवता छा गई थी, मानो सृष्टि कुछ कहने को आतुर हो। अमावस्या और पूर्णिमा वे दो बहनें जो जन्म से ही एक दूसरे की प्रतिछाया थीं, अब पुनः एक बार आमने सामने खड़ी थीं। परंतु इस बार न द्वेष था न मोह, बस था तो एक गहन अनुभूति, कालचक्र की पूर्णता का। अमावस्या ने धीरे से अपनी बहन की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई द्वेष नहीं था। वर्षों का वैर, जन्मों की उलझने और ऋषियों द्वारा रचित वेदों की गूंज भी इस क्षण मौन हो गई थी। तू अब भी उतनी ही ज्योतिर्मयी है पूर्णिमा, अमावस्या ने स्नेह से कहा। पर क्या तू समझ पाई उस अंधकार का महत्व जो मेरे भीतर बसता है? पूर्णिमा मुस्कुराई। वह मुस्कान कोई साधारण नहीं थी, उसमें एक ब्रह्म ज्ञान की आभा थी। बहन, उसने उत्तर दिया, तेरे अंधकार में ही तो सृष्टि विश्राम करती है। चंद्रमा भी अपनी पूर्णता को खोकर तेरे भीतर विश्राम पाता है। मैं अब जान चुकी हूँ कि यदि तेरा वासना होता तो मेरा प्रकाश अधूरा होता। सुदूर आकाश में तारक लोक से एक अद्भुत ध्वनि प्रसारित हुई। यह ध्वनि न संगीतमयी थी न श्रुतिहीन, वह ब्रह्म स्वरूप ध्वनि थी जो केवल आत्मा से सुनी जा सकती थी। तुम दोनों ही ब्रह्मा की संतान हो। वह स्वर गूंजा, एक सृष्टि की स्थूलता हो और दूसरी सूक्ष्मता। पूर्णिमा, तू प्रकृति की जड़ता को उजास देती है, जबकि अमावस्या तू चेतना को विश्राम और पुनर्निर्माण देती है। अमावस्या ने अपने काले वस्त्र को उतार फेंका। वह अब अंधकार नहीं रही, बल्कि एक वह शून्यता बन चुकी थी जहां ब्रह्मांड का आरंभ और अंत होता है। वही पूर्णिमा का प्रकाश जो अब तक केवल बाहरी सौंदर्य का प्रतीक था, धीरे धीरे अंतरात्मा की ज्ञान ज्योति में परिवर्तित हो रहा था। वे दोनों बहनें अब एक हो चुकी थीं। न उनमें विरोध रहा न तुलना। ऋषियों ने उस दिन के बाद एक नवीन ग्रंथ की रचना की, चंद्रधारा, जिसमें लिखा गया, जब अमावस्या और पूर्णिमा का मिलन होगा तब ब्रह्मांड में संतुलन की पुनः स्थापना होगी। उस रात्रि आकाश में चंद्रमा अद्भुत रूप में चमका। उसका एक भाग काला और दूसरा पूर्ण उज्ज्वल था। यह दृश्य देवताओं ने भी पहले कभी नहीं देखा था। पृथ्वी पर संतों ने कहा, आज चंद्रमास का महामिलन हुआ है। आज से हर अमावस्या ध्यान और विश्राम का प्रतीक होगी और हर पूर्णिमा प्रसन्नता और उत्सव का। कथा का महत्व। यह कथा केवल चंद्रमा की दो अवस्थाओं का बोध नहीं कराती, अपितु जीवन के दो मूलभूत तत्व, प्रकाश और अंधकार, के सह अस्तित्व की गाथा है। जहाँ एक पूर्णता है वहाँ रिक्तता भी अनिवार्य है। अमावस्या और पूर्णिमा की यह कथा यही सिखाती है कि सृष्टि का संतुलन तभी संभव है जब विरोधी तत्व भी एक दूसरे को स्वीकार करें। तभी आत्मा को शांति और ब्रह्म को पूर्णता मिलती है। अमावस्या की नीरवता और पूर्णिमा की उजास दोनों ही ब्रह्मांड के संतुलन का हिस्सा हैं। यदि आपको यह प्राचीन गाथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय साझा करें और टेक्नो मिरर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी अगली कथा का संदेश सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं एक नई कथा, एक नई यात्रा के साथ। जय श्री हरि।